हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। आज का हमारा वीडियो है अबाउट ड्राइविंग अ कार इन ऑस्ट्रेलिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सप्लेन। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है और आपको ऑस्ट्रेलिया में अगर कार चलानी है सो उसके रूल्स रेगुलेशंस और एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में कार चलानी है सो आपके पास होना चाहिए एक वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस। नाउ और जो कि आपने हमेशा कैरी करना है अपने साथ। लेकिन आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और क्योंकि आप टेम्परेरी रेजिडेंट्स होते हो ऑस्ट्रेलिया में, सो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी होम कंट्री का ड्राइवर्स लाइसेंस आपके पास है ऑलरेडी, सो डेफिनेटली आप वो कैरी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ के ऑस्ट्रेलिया ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसकी प्रोसेस को टाइम लग सकता है, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, सो इट कुड बी टाइम कंज्यूमिंग। सो मीनवाइल आप अपनी कंट्री का ड्राइवर्स लाइसेंस अपने साथ ला सकते हैं और यहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। पर उसके लिए आपने अपनी जो जो भी आप स्टेट में आ रहे हैं वहाँ की जो लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, राइट, सो उनको कंसल्ट करना है। आपने उनको प्रोसीजर पूछनी है कि आप कितने ड्यूरेशन तक आप अपनी कंट्री का ओवरसीज़ लाइसेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और जो भी उसकी प्रोसीजर है, रूल्स रेगुलेशन, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वहाँ के ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन हर स्टेट के हिसाब से वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी के हिसाब से टेस्ट और रूल्स अलग होते हैं, सो आपको उनको कंसल्ट करना है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस अगर आप लेते हैं सो उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है जो कि आप जब स्टूडेंट होते हैं, राइट, तो यहाँ का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। सो आपके एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं जिसमें आपको, अगर आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है सो आपको एज मिलती है और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाते हैं। अभी ड्राइविंग अगर आपको करनी है, ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर आपको यहाँ पे ड्राइव करना है तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस पता होनी चाहिए। इसलिए अगर आप यहाँ पे सीखें तो आई वुड से वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन सीखने को मिलते हैं, जिससे आपकी जो फाइन्स है या कोई पेनल्टीज़ है, अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि आप वो प्रोसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अब आप बहुत सीरियसली सीखें यहाँ के जो रूल्स हैं उनके बारे में। कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आप फॉलो यहाँ पे करेंगे अगर आप यहाँ पे आप कार चलाएंगे तो, अदरवाइज आपको पेनल्टीज हो सकती है। सो रूल्स लाइक यहाँ पे यूजली दे ड्राइव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। ओके, देन आपने हमारा हमेशा आपका ओवरसीज़, अगर आप ओवरसीज़ ड्राइवर्स लाइसेंस है या फिर यहाँ का ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस है, आपका लर्नर्स है या प्रोविजनल है, आपने डेफिनेटली वो अपने साथ हमेशा कैरी करना है। ओके, बिना कैरी किए आप नहीं ड्राइव कर सकते। उसके अलावा ड्राइवर इंक्लूडिंग द पैसेंजर, जो भी आपकी कार में बैठा है और आप खुद भी, आपको सेफ्टी बेल्ट्स लगाना एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी है। इसके अलावा लिटरिंग एंड थ्रोइंग एनीथिंग आउट ऑफ योर व्हीकल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो आप बाहर कुछ भी आप कचरा कर रहे हैं या फेंक रहे हैं, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपने यहाँ पे क्या होता है, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो यहाँ पे रोड यूजुअली स्पीड लिमिट्स होती है जो कि वहाँ पे मेंशन होती है, ऐसा सर्कल बना होता है, वहाँ के रूल्स भी मेंशन होते हैं, जैसे कि अगर वो जैसे अगर यहाँ पे स्कूल्स है तो स्कूल जोन्स के टाइमिंग होते हैं, वो भी मेंशन होते हैं, और स्पीड लिमिट्स होती है, ठीक है। सो आपको डेफिनेटली उस लिमिट के अंदर ही रहना है, आपने उसको बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 40 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, या हाईवे में एक सर्टेन स्पीड लिमिट आपको दी रहेगी, सो यू नीड टू स्टिक टू दैट लिमिट। ओके, मूविंग ऑन। आपने कभी भी अपने साथ मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। अगर उन्होंने आपको देख लिया कि आप ड्राइव कर रहे हो, साथ में आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सो आपको फ़ाइन लगेगी और हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो लोग कैंसल करा दें। उसके बाद किड्स, जो बच्चे होते हैं यंगर देन 7 इयर्स, उनकी खुद की एक सीट्स होती है। तो यूजुअली क्या होता है, अगर आपके किड्स है, बच्चे हैं, तो आप उनकी एक स्पेशल सीट्स आती है जो कि आप पीछे कार के लगा सकते हैं, और वो बच्चों को उन्हीं उन्हीं जो स्पेशल सीट्स में आप उनके साइज़ के अकॉर्डिंग वो सीट होती है, आपको उनको बिठाना है और उनकी सीट बेल्ट्स लगानी है। ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑफ कोर्स, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ओके, now so in Australia you need to abide by these rules.
आप अगर ये कोई भी रूल्स वायलेट करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे जो स्क्वायर होता है, राइट, सो वहाँ पे सिग्नल्स में कैमराज लगे होते हैं। सो यहाँ पे ऐसा नहीं ट्रैफिक पुलिस आपको रुकाएगी और आपको बोलेगी कि साइड में आओ, वो नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैमराज, अगर आप कोई भी रूल वायलेट कर रहे हो, अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हो, सो वो रास्ते में भी स्पीड के लिए, वो आइडेंटिफाई करने के लिए डिवाइसेस लगी होती है। सो वो ट्रैक कर लेता है और यूजुअली वो क्या करते हैं, वो कैप्चर करेंगे आपका जो कार का जो नंबर है, दे विल कैप्चर इट, और वो पिक्चर विद द फाइन आपके घर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इतना एडवांस सिस्टम है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप ये सारे रूल्स फॉलो करें। ऑलराइट, नाउ अबाउट परचेजिंग अ कार इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने खुद की कार, हाउ आई बॉट माई कार इन ऑस्ट्रेलिया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी मेरी टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे दी, रिटन टेस्ट कैसे दी। बट ये वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कार, आप सोचते हैं कि आप सिर्फ कार खरीद रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। परचेजिंग अ कार इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो मीन कि इसके साथ साथ आप एक कार खरीद रहे हो, उसके साथ साथ आपको कॉस्ट आएंगे जैसे कि रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सर्विसिंग कॉस्ट, एनुअल सर्विसिंग या 6 मंथली वो आएगा, इंश्योरेंस कॉस्ट, ठीक है, अभी इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी इन अ सेकेंड, रिपेयर्स एंड पेट्रोल, एंड all these things included. Abhi, according to research conducted by RACV in 2020, okay, the average cost to own, run, and maintain a car in Australia is around $10,894 per year, and which is like 209.5 per week. So एक कार को आपको बेसिकली खरीदने में और उसको चलाने में और मेंटेन करने में, यू नो, इंक्लूडिंग ऑल दीज कॉस्ट, अप्रॉक्सीमेटली $10,894 पर ईयर लग जाता है। ओके, एंड ये कॉस्ट इंक्रीज होता है, अपडेट होता है एनुअली। ओके, नाउ अबाउट इंश्योरेंसेस, ठीक है। सो मैं आपको बेसिक आइडिया, बेसिकली कार इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट्स होते हैं, मोस्ट स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड जो कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उनकी रजिस्ट्रेशन फीस में ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अभी क्वींसलैंड में जैसे कि कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस में इंक्लूडेड होता है। सो ये क्या कवर करता है? ओके, आई विल टेल यू व्हाट कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर्स। अगर किसी को एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें कोई इंजरीज हो या डेथ्स हो गई, इट कवर्स दैट, ठीक है। लेकिन ये कवर नहीं करता है अगर आपकी कोई एक्सीडेंट हुआ या आपकी डैमेज होगी आपकी कार को, या थर्ड पार्टी की किसी की कार डैमेज हो गई एक्सीडेंट में, या किसी का डैमेज और लॉस बाय थेफ्ट, मतलब चोरी हो गया या डैमेज हुआ, ये सारी चीज़ें ये कवर नहीं करता है। ओके, उसके बाद इसके अलावा होता है कम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, जो कि इट विल कवर जो बहुत सारी चीज़ें, जो ऊपर की चीज़ें मैंने बताई, जो जैसे कि डैमेज अगर होता है आपकी कार को एक्सीडेंट में, किसी और की कार को डैमेज होता है, या फिर चोरी होती है या डैमेज होता है बाय थेफ्ट, कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस वो कवर करता है। लेकिन इट डज नॉट कवर, क्या ये कवर नहीं करता? इंजरीज और डेथ्स इन एन एक्सीडेंट, अगर वो हो जाती है, किसी की इंजरी होगी या डेथ होगी, इट डज नॉट कवर दैट। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये दोनों होने चाहिए। मेरे पास ये दोनों हैं, ऑफ कोर्स। इसके अलावा जो ऑप्शनल चीज़ें होती है, जैसे कि थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी थेफ्ट एंड फायर इंश्योरेंस, ठीक है, ये कवर करेगा आपका डैमेज हुआ अगर आपकी कार को, डैमेज टू अदर पार्टीज कार, एंड करेगा डैमेज और लॉस बाय थेफ्ट। इट विल कवर ऑल दीज थिंग्स। अगेन इट विल नॉट कवर इंजरीज और डेथ इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। उसके अलावा होता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेसिकली डैमेज टू अदर पार्टीज कार, कुछ भी डैमेज होता है किसी और की कार को, ये थर्ड पार्टी है ऑफ कोर्स, तो इट विल कवर दैट। उसके अलावा व्हाट इट विल नॉट कवर इज अगेन डैमेज टू योर कार, वो नहीं कवर करेगा। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। डैमेज और लॉस बाय थेफ्ट इट वोंट कवर, और इंजरीज और डेथ in an accident is not going to cover that. Alright, so I was just giving you an idea about different types of insurance. इसमें से जो मेरे पास है वो है compulsory third party and comprehensive insurance. Alright.
ओके, नाउ यूजुअली क्या होता है, आप बहुत सारी अलग अलग इंश्योरेंसेस होते हैं, मेक श्योर कि आप थॉरली इसकी रिसर्च करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, व्हाट इट कवर्स, व्हाट इट डज नॉट कवर, ऑलराइट, एंड देन ही आप खरीदिए, ठीक है। उसके अलावा हर स्टेट और अथॉरिटी जो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट ड्राइविंग लाइसेंस की बॉडीज होती है, राइट। सो ईच टेरिटरी एंड स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रेगुलेशन रिलेटेड टू लाइसेंसिंग। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड वहाँ की जो अथॉरिटी है उनके हिसाब से उनके खुद के रेगुलेशंस, रूल्स, प्रोसीजर्स और ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें फ्लक्चुएट होगी। सो मेक श्योर करिए कि आप उनकी वेबसाइट जा कर के चेक करिए, ठीक है। जैसे विक्टोरिया में विक्टोरिया रोड्स हैं, क्वींसलैंड में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मेन रोड, सो ऐसे आप उनकी वेबसाइट में जाइए और वहाँ के रूल्स रेगुलेशन चेक करिए, एंड उसके अकॉर्डिंग यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इट, डू योर रिसर्च एंड देन यू कैन टेक अ कॉल कि आपको लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है तो ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ अ मस्ट, कि आप पहले 6 महीने में जो आपको पीआर मिलता है उसके पहले 6 महीने में ही आप यहाँ के ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए, ये मस्ट है। अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपका जो लाइसेंस है, ओवरसीज लाइसेंस पे आप यहाँ पे आपको चलाना बिल्कुल भी वो रिस्ट्रिक्टेड और फॉरबिडन है। ओके, तो इसके अलावा जो होता है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एक्चुअली अबाउट, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने अपना ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस मुझे कैसे मिला। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट हाउ आई बॉट अ कार इन ऑस्ट्रेलिया, उसका मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। बट बेसिकली टू गिव यू एन आइडिया, टेस्ट होती है अगर यहाँ के लिए आप यहाँ के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 3 टेस्ट आर देयर। एक होती है एमसीक्यू टेस्ट, जो कि वहाँ पे आप जाते हो, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट का है वहाँ पे आप जाते हो। इसकी एक ऑनलाइन प्रिपरेशन की वेबसाइट होती है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लेते हो और सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं एंड एमसीक्यूज होते हैं, आपको एक राइट आंसर टिक करना होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द एमसीक्यू टेस्ट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मुझे इसमें फुल मार्क्स आए थे। उसके अलावा एक और उसकी जो टेस्ट है प्रैक्टिकल, जो ऑनलाइन, एक ऑनलाइन में एक वीडियो टेस्ट होती है, इट्स लाइक ऑनलाइन वेबसाइट होती है, उसमें आपको सिनेरियोज होता है, वो वीडियो टेस्ट सॉल्व करनी होती है और उसमें 80% पासिंग होता है। उसके अलावा आपकी जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट होती है, ठीक है, सो वो जो होता है उसको तो आपने प्रैक्टिस करने के बाद ही देनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट होती है, उसमें वो देखते हैं कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने आपको अभी बताए वो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके लिए आपने लेसन्स लेने हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन आपके अच्छे होने चाहिए, आपके टर्न्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो आपको यू टर्न करवा सकते हैं, 3 पॉइंट टर्न करवा सकते हैं। वो देख सकते हैं कि आपकी डिफरेंट टर्निंग कैसी है, आपकी स्पीड लिमिट आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, स्कूल जोन के जो इंस्ट्रक्शंस है आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सो आई विल शेयर माई ओन एक्सपीरियंस कि मेरी टेस्ट कैसी थी, बट बेसिकली आपने लेसन्स लेने चाहिए, एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड 10 लेसन्स मिनिमम। मैंने इससे भी ज़्यादा लिए थे, पर मिनिमम तो आपने लेने चाहिए जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, बट डेफिनेटली गो फॉर दोज लेसन्स एंड उसके बाद आपकी टेस्ट डेफिनेटली आप, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की थी तो आप भी कर सकते हैं। ओके, सो ये जब आप करते हो उसके बाद बेसिकली आप लर्नर्स लेते हो, लर्नर्स लेकर के आप लर्नर्स लाइसेंस पे आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो करते हो विद योर इंस्ट्रक्टर, और उसके बाद जब आप टेस्ट क्लियर करते हो तो आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिलता है, ठीक है। और वो प्रोविजनल लाइसेंस पी जिसे कहते हैं, उस पे आप चलाते हो 1 साल तक, उसके बाद आपको ओपन लाइसेंस मिल जाता है। ऑलराइट, सो ये था मेरा वीडियो अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस, जस्ट एन ओवरव्यू of driving license in Australia, how to obtain the license and all the information related to it. And I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.